हेलो दोस्तों, आज मैं एक कलेक्टिव रीडिंग के साथ आई हूँ। ये सभी जोडिएक साइन वालों के लिए है। तो आप ये एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है जिसमें आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन का करंट फीलिंग आपके लिए क्या है। आपकी फीलिंग्स भी हम चेक करेंगे, आपके पर्सन्स के भी चेक करेंगे। ये वीडियो मैरिड, अनमैरिड, हर तरह के लोगों के लिए है। वो कोई स्पेसिफिक पर्सन भी हो सकता है जिसके बारे में आप सोच रहे हो और आप चेक करना चाहते हो कि वो पर्सन मेरे लिए कैसी जो है या कैसा ख्याल रखता है। ही एंड शी व्हाट थिंक अबाउट यू। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, होने जा रहा है, तो आप जरूर देखिए इस वीडियो को। और बहुत बार ऐसा होता है कि हमें एक कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत लोगों के लिए मैसेज होता है। जो मैसेज आपसे रेजोनेट होती है उस मैसेज को आप जो है लीजिए, और जो नहीं होती है उसे जबरदस्ती अपने ऊपर जो है थोपने की कोशिश मत कीजिए। क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग में होता है कि ये वीडियो जिसके सामने आता है, ठीक है, अगर यूनिवर्स हमें अगर किसी तरह का कोई मैसेज देना चाहता है तो तभी जाकर वो चीजें जो है हमसे टकराती हैं या वो चीजें हमको दिखती हैं। वो एक साइन होता है कि हाँ, इसमें आपके लिए कोई गाइडेंस या कुछ मैसेज जो है हिडन है और आप उससे जो है गाइडेंस ले सकते हैं। ठीक है, कोई भी प्रोडक्शंस जो है 100% हो ये जरूरी नहीं। एक डायरेक्शन है और आगे जो है गॉड की मर्जी है, और गॉड के सिवा कोई भी ट्रू प्रोटेक्शन कभी किसी को नहीं दे सकता है। मगर हाँ, ईश्वर जो है कुछ विद्या के द्वारा जो है लोगों को एक जरिया देता है, एक रास्ता देता है समझने सोचने का और डायरेक्शन देने का। क्योंकि अभी जैसे एक टीचर है, टीचर भी ज्ञान देके ही आगे बढ़ाता है। एक डॉक्टर है, इलाज करके ही स्वस्थ करता है। डॉक्टर भी सबको जीवित नहीं रख सकता है, कोई कोई पेशेंट मर जाते हैं, मगर होता है ना कि कुछ लाइफ सेव भी हो जाते हैं। तो यही रीजन है कि जो चीजें घटित होती है वो डिस्टाइन है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। मगर इतना तो जरूर है कि कुछ चीजें जो आपसे रेजोनेट होती हैं आप उनको लीजिए और जबरदस्ती मत थोपिए। तो देखते हैं कि आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं वो पर्सन का आपके लिए जो है हिडन फीलिंग्स क्या है। ठीक है, नॉट ओनली फीलिंग्स, हिडन फीलिंग्स क्या है, जो कि भले ही आपसे कहे ना कहे मगर हर एक इंसान का एक दूसरे के लिए कुछ हिडन फीलिंग्स होती हैं। वो हिडन फीलिंग्स क्या है हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम उस पर्सन की हिडन फीलिंग्स देखते हैं कि वो पर्सन जो है आपके लिए क्या हिडन फीलिंग्स रखता है। ये उस पर्सन की है। ठीक है, मेरे राइट साइड में उस पर्सन की हिडन फीलिंग्स है जो कि वो आपके बारे में सोचते हैं, और इस तरफ जो है आपकी हिडन फीलिंग्स है जो कि आप उस पर्सन के बारे में सोचते हो। ठीक है, और आप दोनों का जो है म्यूचुअल फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या है। ठीक है, बीच में जो है आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स क्या है एक दूसरे के लिए, ये हम देखेंगे। तो हम पहले जो है उस पर्सन की हिडन फीलिंग्स देखते हैं। तब तक ये 2 कार्ड्स को हम इधर रख देते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि वो पर्सन जो है आपके लिए कौन सी हिडन फीलिंग्स रखता है जो आपके बारे में वो नहीं कह सकता है। ठीक है, आप जिस भी पर्सन के बारे में ये रीडिंग देख रहे हो वो आपके कलीग हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं, लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, वाइफ हो सकती है, दोस्त हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। आप किसी के लिए भी ये रीडिंग्स देख सकते हैं। और जो चीजें आपसे रेजोनेट होती हैं आप उन चीजों को लो, जो रेजोनेट नहीं होती है उन्हें लेट गो कर दीजिए। तो आप जिस पर्सन के लिए भी देख रहे हैं इस समय जो है उनकी जो हिडन फीलिंग्स है, जो करंट फीलिंग्स है, ये पता चल रहा है कि वो इंसान जो है किसी चीज में फंसा हुआ है। क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि वो हैंग है, किसी चीज में जो है फंसा हुआ है और उसे कोई भी जो है रास्ता नहीं मिल रहा है। क्योंकि ये जो एनर्जी है मुझे अभी की नजर नहीं आ रही है, पास्ट की नजर आ रही है। ठीक है, ये अभी का नहीं है एनर्जी, ये एनर्जी पास्ट में जो है वो इंसान किसी चीज में बहुत बुरी तरह से जो है फंस चुका था, स्टक हो चुका था। उसे किसी तरह का कोई भी जो है रास्ता दिख नहीं रहा था, समझ नहीं आ रहा था। मगर
अभी प्रेजेंट सिचुएशंस में जो है मैं ये देख रही हूँ यहाँ पर कि उनके अंदर जो है काफी बदलाव, चेंजेस आया हुआ है और काफी चीजों में जो है उनका अवेकन हो रहा है। काफी जो है आत्म मंथन कर रहे हैं कि आखिर मेरे लाइफ में अगर इस सिचुएशन आया है, अगर मैं किसी दो राहे में आकर फंसा हूँ तो इसके जिम्मेदार मैं हूँ या सामने वाला पर्सन है, गलती किसकी है, इस पे आप काफी जो है मंथन कर रहे हो, काफी आप सोच विचार कर रहे हो। जो प्रॉब्लम था आप उसको गहराई से जो है मंथन कर रहे हो कि आखिर गलती कहाँ थी, किसकी गलती थी। आप बार बार जो है उन चीजों को आत्म मंथन कर रहे हो, उनके बारे में काफी विचार कर रहे हो और आपको कुछ न कुछ जो है सलूशन आपके अंदर से ही मिल रहा है। और आप जो है जो भी चीजें हैं, ठीक है, जो भी खराब चीजें हुई हैं, जो भी टोटली जो है मैसअप हो चुका था, खत्म हो चुका था, आप जो है उन सारी चीजों को खत्म करके एक नई शुरुआत की ओर अपना कदम जो है बढ़ा चुके हो। और डेफिनेटली आप कुछ आप में काफी बदलाव देखने को मिल रहा है। कल तक जो लोग आपको देख के ऐसे सोच रहे थे कि इतने प्रॉब्लम में है, आज उनको कुछ ना कुछ जो है ऐसा महसूस होता है कि आप में काफी जो है बदलाव आ गया है। आप पहले से काफी बोल्ड हो चुके हो। अब आप दूसरे जो कहते हैं उनके पपट बनकर नहीं चल रहे, बल्कि अपने आप को जो है आपने इतने दुख और जो स्टक है ऐसे सिचुएशन में आपने अपने आप को जो है ये तो सिखा लिया है कि हाँ, चाहे कुछ मेरे साथ रहे ना रहे, फिर भी मैं अकेला ही काफी हूँ, क्योंकि मुझे अगर खुश रहना है तो मैं अकेला काफी हूँ। इसलिए अब आप जो है अपने आप पर काफी ट्रस्ट करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हो और आप में बहुत ही पहले से ज्यादा ये क्षमता आ गई है नई शुरुआत करने के लिए। आप अपने आप को काफी बोल्ड महसूस कर रहे हो। तो जिसके बारे में भी ये रीडिंग आप देख रहे थे, वो पर्सन जो है पहले बहुत स्टक था, फिर उसके बाद जो है हम देखते हैं कि जो भी सिचुएशन क्रिएट हुआ है दोनों के बीच में, जो भी सिचुएशंस आप लोगों के बीच में क्रिएट हुआ है, उसके बारे में उसने काफी सोचा और एक नई शुरुआत करने के बारे में ये डेफिनेटली सोच रहा है। अगर कोई रिलेशनशिप हो या कोई भी चीज हो, अगर खत्म हो चुका है तो इसमें एक नई शुरुआत होने की हो सकती है। अगर आप ट्राई करो तो जरूर एक नई शुरुआत हो सकती है। तो ये उस पर्सन की फीलिंग्स थी। अब हम देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या है, आप जिसके लिए ये देख रहे थे आपकी फीलिंग्स क्या है। आपका जो है, जो पर्सन के बारे में आप पूछ रहे थे, उसके साथ आपका जो है एक कर्मा जुड़ा हुआ है, ठीक है, और एक सर्कल जो है आप दोनों के बीच का जो है कंप्लीट हो चुका है। पास्ट में जो है आप लोगों का जो रिलेशनशिप कह सकते हैं या फ्रेंडशिप कह सकते हैं या हस्बैंड वाइफ है, तो काफी चीजें जो है खराब हो चुकी थी। ऑलमोस्ट जो है ऐसी तादाद में आ गई थी कि सारी चीजें जो है खत्म हो गई थी। एक डार्कनेस, आपके थॉट्स, आपके जो भी चीजें हैं वो सब एक डार्कनेस में चल गई थी। आपको समझ नहीं आ रहा था कि वो सारी चीजें क्या हैं, मगर वो सारी चीजें क्या हैं, एक कर्मा है। क्योंकि हम कर्मा फेस करते हैं। हम कई बार सोचते हैं कि मेरे साथ ही क्यों ऐसे इतना बुरा होता है। तो बुरा करने का मतलब ये है कि कभी कभी हम जो है हम जिनको इम्पोर्टेंस देते हैं, ठीक है, हम अगर किसी को इम्पोर्टेंस देते हैं और वहां से जब हम हट होते हैं तो हमको जो है पता चलता है कि हाँ, ऐसे नहीं करना चाहिए। और वैसे आप भी अपनी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको आपने बुरी तरह से हर्ट किया होगा। तो कर्मा जो है हर किसी को फेस करना पड़ता है। आप खेल खेल में भी अगर आप किसी को जो है मन दुखा देते हो, दिल दुखा देते हो, आपके लिए क्या है, चलो होता है, मगर वो होता नहीं है, वो कर्मा होता है और वो कर्मा आपको फेस करना पड़ता है। तो देन जो मैसअप हो चुका था, जो खत्म हो चुका था, वो एक सर्कल था, वो जो है अभी खत्म हो चुका है। क्योंकि इसमें भी आप लोगों ने देखा होगा कि हमने देखा था कि जो फाइल इसमें आप लोगों ने देखा था कि इसमें हर्मिट था। तो हर्मिट भी क्या है, एक अवेकन की ओर लेके जाता है कि अवेकन हो रहा है
आपकी सारी चीजें जो है एक गंभीर तौर से सोचा जा रहा है, अपने आप को जो है आगे बढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है। तो उसी तरह जो है आप भी जो है जो चीजें खत्म हो चुकी थी, जो सर्कल खत्म हो चुका था, उस बारे में काफी चीजें आप सोच रहे हो। आप भी ये सोच रहे हो कि गलती किसकी थी। तो कहीं ना कहीं दोनों एक जैसे ही काफी सोचते हो। आप जिसके लिए भी सोच रहे हो उनका कास्ट, रिलीजियस ये आपसे डिफरेंट होगा, या आप लोगों का कलर एक दूसरे से डिफरेंस हो सकता है, गोरा हो सकता है, काला हो सकता है, या आपकी सोच में काफी डिफरेंसेस हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग का रिजल्ट है कि आप लोगों के थॉट्स बहुत सारी चीजों में एक दूसरे से जो है मैच नहीं करते होंगे, या रिलीजियस मैच नहीं करता होगा, या एक गोरा होगा, एक काला होगा। तो ऐसे कुछ कुछ डिफरेंसेस होंगे, थॉट्स के भी डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है कुछ चीजों में क्लियरिटीज नहीं मिल रही थी, अब वो क्लियरिटीज मिलेगी, क्योंकि लाइफ का एक पड़ाव जो है खत्म हो चुका है, कर्मा का एक सर्कल जो है खत्म हो चुका है और एक नया सर्कल स्टार्ट हो रहा है। और डिपेंड करता है कि आगे वाले कार्ड में जो आपकी म्यूचुअल फीलिंग्स है कि आप उन चीजों को सही करोगे, या आप एलॉन होकर जो है अपना डिसीजन लोगे या आगे बढ़ोगे। तो हम देखते हैं कि आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स क्या है आज के दिन। आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स यही है कि आप लोगों ने इस रिलेशंस में चाहे एक दूसरे से कुछ छिपाया हो, नहीं छिपाया हो, मगर यहाँ ट्रस्ट इशू काफी है। एक दूसरे को ऐसा लगता है कि सामने वाले ने मुझसे काफी चीजों को जो है हिडन रखा है, छुपाया है। तो आप दोनों का जो है ये एक मिथ भी हो सकता है, एक इल्यूजन भी हो सकता है। भले ही आप लोगों ने एक दूसरे से कुछ ना छुपाया हो, मगर एक दूसरे को जो है, एक दूसरे के लिए जो है आपको ऐसा फील होता है कि सामने वाले ने मेरे से बहुत सारी चीजों को छुपाया है पास्ट में। तो ऐसा दोनों फील करते हैं। मगर प्रेजेंट टाइम में मैं ऐसे इस एक कार्ड के थ्रू मुझे ऐसे समझ में आ रहा है कि जो भी चीजें थी उन सारी चीजों को जो है आप भूल कर एक नई शुरुआत करेंगे। आपको फर्क नहीं पड़ता है कि अब ये पूरी दुनिया किस बात को कहती है, किस बात को नहीं कहती है। अब आप में वो कॉन्फिडेंस आ चुका है, वो एनर्जी आ चुकी है, जिससे कि आप दुनिया की बिना परवाह किए आगे बढ़ोगे, मस्त मौला होकर आगे बढ़ोगे, अपने डिसीजन खुद लोगे। आप ये नहीं सोचोगे कि लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि आपने सब लोगों का सुनकर अपने लाइफ को जो है पूरी तरह से स्पॉइल्ड कर दिया है। अब आप ये पूरी तरह से डिसीजन ले चुके हो कि कुछ भी हो, अब मैं वही करूंगा जो मुझे खुशी देती है, जो मुझे आगे बढ़ने के लिए रास्ता देता है। तो आप अपने मनमर्जी के करने वाले हो, आप दोनों ही अपने मनमर्जी के करने वाले हो, और ये दुनिया की आपको कोई फिक्र नहीं होगी। आप ये दुनिया को अब उतना जो है इम्पोर्टेंस नहीं दोगे जितना पहले देते थे कि लोग क्या सोचेंगे। तो अब ये लोग क्या सोचेंगे, इससे आप फ्री होकर जो है आप क्या सोचोगे, आपको किस चीज में खुशी मिलती है, इन चीजों पे आप दोनों काम करोगे और एक नई शुरुआत कर सकते हो, आगे बढ़ सकते हो। और अगर एक नई शुरुआत और आगे बढ़ने का सोच रहे हो तो उसमें सक्सेस जरूर मिलेगा। तो चलिए, ये देख लिया। अब हम देखते हैं कि जिस पर्सन के बारे में आप देख रहे थे, आज के दिन वो पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहता है, उसकी करंट फीलिंग्स में, अभी इसी वक्त उसकी करंट फीलिंग्स में वो आपको क्या मैसेज देना चाहता है। भले ही वो आपसे बात कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कर रहा हो, नहीं कर रहा हो, मगर फिर भी वो आपको किसी तरह का कोई मैसेज देना चाहते हैं। तो इस कार्ड के थ्रू जो है आप देख सकते हो कि आपको वो क्या मैसेज देना चाहते हैं। पहला जो कार्ड है 5 ऑफ सोर्ड्स है, या एक ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है उसमें जो है दोनों का लॉस है, क्योंकि ईगो से कोई भी इंसान कोई भी रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ सकता है। अगर आप ईगो दिखाओगे तो क्या है, वो रिलेशनशिप वहीं पर खत्म हो जाएगा। और
पहले आपके चक्कर में जो है रिलेशनशिप पूरी तरह से टूट जाएगा। तो ये फॉल्स ईगो को जो है खत्म करना होगा और एक नई शुरुआत करना है। तो सबसे पहले जो है ईगो को एंड करो और आगे बढ़ने की कोशिश करो, क्योंकि आपका ईगो, आप दोनों का ईगो जो है एक गुड रिलेशनशिप को जो है एक बैड रिलेशनशिप में कन्वर्ट कर रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग जो है और ज्यादा क्रिएट कर रहा है। तो दोनों ही कहीं ना कहीं बात करना चाहते हैं, मगर एक फॉल्स जो है ईगो को सोचकर जो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे। तो इस ईगो को खत्म कर देना चाहिए। देखते हैं आप जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं आज उनका कॉल या मैसेज आएगा कि नहीं। ये यस और नो कार्ड है। यस, मैसेज आ सकता है, कॉल भी आ सकता है, या कोई सरप्राइज गिफ्ट भी आपको आज के दिन मिल सकता है। तो ये आज की रीडिंग थी। मे बी अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, और ऐसे और नए वीडियो और नई जानकारी के लिए, इन्फॉर्मेशंस के लिए आप जो है बेल आइकॉन को प्रेस करके मुझे मोटिवेट कीजिए। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का यही रीजन है कि कहीं ना कहीं लाइफ में हम काफी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं से गाइडेंस की जरूरत होती है। तो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें जो है आपको डायरेक्शंस देता है, आगे बढ़ने का जो है राह दिखाता है। भले ही 100% रेजोनेट ना हो तो 50, 40, 60, 80% तो जरूर रेजोनेट हो ही जाता है। तो जो रेजोनेट हो रहा है उन चीजों को लेकर चलिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और ऐसे ही रीडिंग्स देखते रहिए। गुड बाय।